पिता की वैल्यू क्या होती है जब पिता नहीं होता, उसकी क्या अहमियत है हमारे जीवन में। आइए एक ऐसी ही कहानी जो वस्तु स्थिति से मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, ये वर्तमान की कहानी है, हर घर की कहानी है। आइए ऐसे ही एक पिता की आपको कहानी सुनाते हैं जो टाइम से पहले ही मर गया। 45 वर्षीय मोहन की नौकरी छूट गई थी। बॉस ने जलील करके ऑफिस से निकाला था। पिछले 12 महीनों में तीसरी बार उसे नौकरी से निकाला गया था। रात हो चुकी थी। वह बाजार में पेड़ के नीचे रखी एक बेंच पर बैठा था। घर जाने का उसका जरा भी मन नहीं था। बेंच पर बैठा हुआ अपने दोस्तों को बार बार फोन मिला रहा था, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि कहीं जगह खाली हो तो बता दे, उसे तुरंत नौकरी की जरूरत है। मोहन कमजोर नहीं था, मगर बढ़ते कंप्यूटर के इस्तेमाल ने उसे कमजोर बना दिया था। हालांकि उसने कंप्यूटर चलाना भी सीख लिया था, मगर नए लड़कों जितना कंप्यूटर उसे नहीं चलाना आता था। इस कारण उससे गलतियां हो जाती थी। रात के 10 बजे वह हताश और निराश सा घर पहुंचा। अंदर प्रवेश करते ही बीबी चिल्लाई, कहां थे इतनी रात तक? किस औरत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे? तुमको शर्म नहीं आती क्या? घर में जवान बेटा और बेटी बैठे हैं, उनकी शादी की उम्र निकलती जा रही है, कब होश आएगा तुम्हें? अगर इनकी जिम्मेदारी नहीं निभानी थी तो पैदा ही क्यों किया था? मोहन कुछ भी नहीं बोला। पत्नी की रोज रोज की चिक चिक का उसने जवाब देना छोड़ दिया था। अभी वह बाहर रखी टंकी से लगे नल से हाथ मुंह धो रहा था कि बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई, आकर बोली, पापा आप मेरे लिए मोबाइल लाए क्या? मोहन ने बोला, नहीं। तो बस फिर क्या था? बेटी इतनी गजब की चिल्लाने लग गई, गालियां बकने लग गई कि सुबह तो आप पक्का प्रॉमिस करके गए थे कि रात को लौटते समय मेरे लिए मोबाइल लेकर ही आएंगे। मोहन चुप ही रहा। वह जवाब देता तो क्या देता? बेटी के मोबाइल के लिए एडवांस मांगने पर ही बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया था। बेटी अपने हाथ में पकड़े पुराने फोन को दिखाते हुए बोली, आपको क्या लगता है पापा मैं झूठ बोल रही हूँ? देखो ये मोबाइल सचमुच खराब हो गया है, ऑन करते ही हैंग हो जाता है। मोहन चुप था। वह अपनी नौकरी जाने की खबर भी किसी को नहीं बताना चाहता था, क्योंकि जानता था अगर ये बात बताई तो बेटा, बेटी और पत्नी उससे पीछे पड़ जाएंगे, उसने कोसने लगेंगे कि वह ढंग से काम नहीं करता। इसलिए वह हर चौथे महीने नौकरी से निकाल दिया जाता है। हाथ मुंह धोने के बाद वह सीधा अपने कमरे में गया। वहां बेड पर पसली पत्नी मोबाइल चला रही थी। उसकी आंखें मोबाइल स्क्रीन पर थी, कान घर में ही लगे कानों को सुन रहे थे। जो ही मोहन ने कमरे में कदम रखा वह चिल्लाई, जवाब क्यों नहीं देते? बहरे हुए क्या? बेटी को मोबाइल क्यों नहीं लाकर दिया? वह दबी जबान से बोला, पैसे हाथ में नहीं आए, जब पैसे मिलेंगे तब ला दूंगा। पत्नी बोली, हाथ में नहीं थे तो किसी से उधार ले लेते। तुम जानते हो ना वह कंपटीशन की तैयारी कर रही है, बिना मोबाइल के कैसे पढ़ेगी? मोहन के पास जवाब देने को कुछ नहीं था, मगर जब उसने चुप रहना सीख लिया था वह रसोई में चला आया, खुद ही थाली निकाली, फिर खाना खाने लगा। मोहन की बेटी 25 साल की हो चुकी थी, बेटा 28 साल का हो चुका था। दोनों पढ़ाई में कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते थे। इस कारण कंपटीशन में निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। अभी मोहन ने खाना खत्म नहीं किया था कि उसका बेटा घर से बाहर से गाना गुनगुनाता हुआ सीधा रसोई में आया, मगर मोहन को वहां खाना खाते देखकर अपने कमरे में चला गया। मोहन ने नोटिस किया कि उसके कदम बहक रहे थे। जरूर यार दोस्तों के साथ बैठकर पीकर आया था। शुरू में जब बेटा पीकर घर आता था तब मोहन उसे बहुत डांटा करता था, मगर एक दिन बेटा सामने बोल गया। मोहन को ज्यादा गुस्सा आ गया था, इस कारण उसने बेटे को थप्पड़ लगाना चाहा। तब बेटे ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से में उसे आंख दिखाने लगा था। उस दिन के बाद मोहन ने बेटे से कुछ भी कहना छोड़ दिया। वह खाना खाकर वापस कमरे में आया तब पत्नी की किच फिर से शुरू हो गई, मगर वह चुपचाप सो गया। सुबह जल्दी उठकर वह काम की तलाश में निकल गया। वह जानता था बिना काम के सब कुछ बिखर जाएगा, घर चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बच्चों की पढ़ाई की जरूरत पूरी करनी थी, उनकी शादी भी पूरी करनी थी। वह रात दिन भागता रहा, भूखा प्यासा इधर उधर भागता रहा। शरीर भूखा था, शरीर सुन हो गया। वह सोच से चल रहा था कि क्या होगा, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। इस बात सोचते सोचते वह मुख्य सड़क पर आ गया और एक ट्रोले ने उसको टक्कर मार दी। देखते देखते उसके सड़क पर ही प्राण पखेड़ी उड़ गए।
मोहन के बेटे और बेटी ने रोते बिलखते हुए उसका अंतिम संस्कार किया। उसके जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया। जिन लोगों के उधार लिए थे वो रोज घर पर चक्कर लगाने लगे थे। रिश्तेदारों ने फोन उठाने बंद कर दिए थे। घर का वाईफाई का कनेक्शन कट चुका था। अचानक से घर में नेट चलना बंद हो गया था। बेटी और बेटा अब खाने में कमी नहीं निकालते थे। जो भी मिल जाता रूखी सूखी खा लेते थे। सारी आजादी खत्म हो गई थी। अब वह एक कपड़े की दुकान में 7,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगा था। बेटी भी एक प्राइवेट स्कूल में 5,000 रुपये महीने की नौकरी करने लगी। पत्नी के लिए यह सब कुछ बदल चुका था। माथे पर सिंदूर मिटते ही उसने सजने संवरने का अधिकार छीन लिया गया था। अब वह घंटों शीशे के सामने खड़ी नहीं होती थी। पति को देखते ही किच-किच शुरू कर दिया करती थी। अब उसकी आवाज सुनने को तरस गई थी। कैसा बदलाव आ गया पति के जाते ही। पति जब जिंदा था वह निश्चिंत होकर सोया करती थी, मगर उसके गुजरने के बाद एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा दिया करती थी। पति है तो सब कुछ है, पिता है तो सब कुछ है, पूरा आनंद है। रात भर नींद के लिए तरसती रहती थी। उसके गुजरने के बाद पूरे परिवार को पता चल गया था कि वो उनके लिए बहुत कुछ था। वो सुख चैन था, वो नींद था, वो रोटी था, कपड़ा था, मकान था, वो पूरा बाजार था, वो ख्वाहिशों का आधार था। मगर उसकी वैल्यू उसके जीते जी उन्हें पता नहीं थी। बाप की कदर किया करो दोस्तों। पिता है तो सब कुछ है, अगर वो गुजर गया तो जीवन में अंधेरा ही है। माँ बाप से बढ़ के जीवन में कुछ नहीं है। चाहे कितना भी अमूल्य समय हो, आपके पास धन हो, कुछ भी हो, अपने माँ बाप के पास बैठा करो। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। माँ बाप के पास बैठ के अगर 2 मिनट भी या 10 मिनट आप बात कर लोगे, उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। माँ बाप की सेवा किया करो। स्वर्ग कहीं नहीं है, माँ बाप के चरणों में स्वर्ग है। इसलिए जितना हो सके अपने माँ बाप की सेवा करो। कभी भी उन्हें जवाब मत दो। वो अपने हित के लिए ही बोलते हैं। वो डांटते हैं आपके हित के लिए डांटते हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन देखा है, अनुभव किया है। उन्होंने कई उसों से निकले हैं, दुखों से निकले हैं, कई अनुभव से निकले हैं। उन्हें सारा जीवन देखा है, पहचानते हैं कैसे क्या है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है, आपके जीवन के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो सब जानते हैं। और अपने माँ बाप कभी नहीं अपने बेटे का बुरा चाहेंगे। इसलिए माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप है तो जीवन है, और वो किस्मत वाले हैं जिनके माँ बाप हैं, और जिन्होंने अपने माँ बाप की सेवा करी है वो बहुत किस्मत वाले हैं।